ये रही गर्मा गर्म टी। जबरदस्त, थैंक यू। अरे ये रिंग कब खरीदी तुमने? ये तो पुरानी है। पुरानी? मैंने तो कभी तुम्हें पहने हुए नहीं देखी। वो मामा, मुझे इसका डिजाइन ही नहीं पसंद था इसलिए। कमाल करती हो, इतना प्यारा डिजाइन तो है, तुम्हें क्यों पसंद नहीं आ रहा? वो मामा, बस वैसे ही दिल नहीं कर रहा था इसे पहनने का। वो तो कुछ दिन पहले मैंने ज्वेलर्स के पास बिल्कुल ऐसा ही डिजाइन देखा तो मुझे अच्छी लगने लगी। आप तो जानती है मेरी चॉइस बदलती रहती है। आप चाय पिए ना, ठंडी हो रही है। शाफे, शाफे, बेटा फोन है आपका। शाफे, शाफे, आप कहाँ थे? आपको पता है मामा ने उस रिंग के बारे में पूछ लिया जो आप पहना कर गए थे। फिलहाल तो मैंने बात टाल दी, मगर ज्यादा देर तक नहीं छुपा सकती। सुने ना, आप प्लीज अपनी मामा को जल्दी से लेकर हमारे रिश्ते की बात करने आ जाए ना मेरे घर। तो बात यहाँ तक पहुँच गई। कौन? सारा। अस्सलाम वालेकुम आंटी, आप कैसी हैं? तो तुम भी अपनी खाला की तरह ही निकली ना। और तुम्हारे घर वाले क्या समझते हैं? मेरे बेटे को मेरे खिलाफ करवा के उससे जो मर्जी करवा ले। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। नहीं आंटी, ऐसी कोई। बेटा कान खोल के मेरी बात एक दफा सुनो। जो तुम चाह रही हो ना, ये तो कभी होने नहीं वाला। आंटी प्लीज मेरी बात तो सुने। ये फोन कहाँ रखती हूँ? नौरीन जी, मेरा फोन देखे। सफाई में तो नहीं मिला मुझे। अच्छा, मामा कहाँ है? अपने कमरे में गई है, बहुत गुस्से में है। गुस्से में? क्यों? पता नहीं क्यों। ठीक है।
मामा आपने मेरा बहुत मुबारक हो भाई। किस बात की मामा? मंगनी की। मंगनी? मेरी? शर्म नहीं आई? इतना बड़ा फैसला करते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? एक दफा भी मेरे बारे में नहीं सोचा? कैसा फैसला मामा? क्यों, तुमने दिलनशी को अंगूठी नहीं पहनाई? मामा मैं बस आपको बताने वाला था। बस शाफिर, बस खत्म हो गया सब कुछ। निकल जाओ मेरी जिंदगी से। मामा मेरी बात तो सुनो। I said get out! शाफिर प्लीज कॉल। शर्म नहीं आई? इतना बड़ा फैसला करते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? एक दफा भी मेरे बारे में नहीं सोचा? तुमने दिलनशी को अंगूठी नहीं पहनाई? हेलो दिल। शाफिर, शाफिर मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी। शाफिर बहुत बुरा हो गया है। जानता हूँ, तुम्हारी मामा से बात हुई थी? मुझे क्या पता था कि आपका वो फोन उठा लेंगे, और मैं भी बेवकूफ पता नहीं क्या क्या कह दिया उन्हें अंगूठी के बारे में पता चल गया। तुम रो क्यों रही हो दिल? उन्होंने बहुत बुरा भला कहा। वो कह रही थी कि वो ये शादी नहीं होने देंगी। तुम परेशान मत हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक हो। मैं मना लूंगा मामा को। नहीं शाफिर, उनकी लहजे में बहुत नफरत थी। मुझे नहीं लगता कि वो राजी होंगी इस रिश्ते के लिए। तो मैं भी तो उनका बेटा हूं, तुम देखना सब ठीक हो। शाफिर मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हें मुझ पर एतबार है ना, तुम पर डरने की क्या जरूरत है। वादा करो तुम मेरा इंतजार करोगे आखिरी सांस तक। यारे मन दिलदार मन, इश्क है आज़ार मन, होश कुछ रहता नहीं जब न हो दीदार मन। दिल लगाने की इतनी सजा हमने सोचा न था, हमने सोचा न था। हेलो। सारा हयात बोल रही हूँ। अरे सारा, कैसी हो सारा? बहुत अरसे बाद फोन किया।
कैसे फोन ना करती भाई साहब? आप लोगों ने मजबूरी इतना कर दिया कि आखिरकार मुझे अपना अहद तोड़ना ही पड़ा। यह तो बड़ी अच्छी बात है बेटा। चलो किसी भी बहाने से तुमने हमें याद तो किया। वैसे बड़ा ही घटिया बहाना तलाश किया भाई साहब। आपसे मुझे वैसे इस हरकत की उम्मीद नहीं थी। ये तुम किस लहजे में बात कर रही हो बेटा? माफ कीजिएगा भाई साहब, ये लहजा अपनाने के लिए मुझे आपने ही मजबूर किया। क्या रिश्तों की इतनी कमी पड़ गई है कि आपकी बेटी भी वही हरकतें कर रही है जो आपकी बीवी और साली आपकी शय पे किया करती थी? तुम हद से बढ़ रही हो सारा। होश में रह के बात करो। सच इतना ही बुरा लगता है भाई साहब। मुझे लगता है तुम इस वक्त होश में नहीं हो। मेरी बात कान खोल के सुन ले भाई साहब। शाफे को मेरे खिलाफ भड़काने की कोई जरूरत नहीं है। शाफे सिर्फ मेरा बेटा और उस पे सिर्फ मेरा हक है। आई ये बात आपको समझ में? शाफे सिर्फ तुम्हारा बेटा नहीं है, मुसलमान का खून है, हमारे खानदान का फर्द नहीं है। वो आपके खानदान का फर्द। सलमान मर चुका है और अब हमारा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। चाहती क्या हो? शाफे ने जो शगुन के तौर पे अंगूठी आपकी बेटी के बहकावे में आके उसे पहनाई है ना, मुझे वो वापस चाहिए। सब अंगूठी की बात कर रही हो तुम? वो तो वाकई इतने मासूम है कि आपको कुछ पता ही नहीं। या आपकी बेटी ने गवारा ही नहीं किया कि आपको ये बात बता दे? हाँ, अपनी मर्जी से अंगूठी भी पहन ली। इस पे नजर रखें, कहीं इस उम्र में आपके सर में राख ना उड़ेल दे। इस तरह तो वो घर से भी भाग जाएगी। और ये बात मैं आपको बता दूं कि मेरे जीते जी इस घर में तो वो कभी नहीं आ सकती। ज़बान संभाल के बात करो सारा। अगर मैं तुम्हारा लिहाज कर रहा हूं तो इसका यह मतलब नहीं है कि तुम हद से बढ़ती चली जाओ। अब अगर एक लफ्ज भी तुमने मेरी बेटी के लिए कहा तो मैं भूल जाऊंगा कि मेरा तुमसे कोई रिश्ता है। तो आप ऐसा क्या कर लेंगे जो आपने पहले मेरे साथ नहीं किया? इस दफा क्या आप मेरे बेटे को बहकाएंगे ना? बहका ले, जो करने आप कर ले, लेकिन आपकी बेटी कभी मेरी दहलीज पार नहीं कर पाई। इसलिए मेरे बेटे से दूर रहें, यही अच्छा है। ठीक है, अभी जो तुमने कहा है अगर उसमें 1% भी सच हुआ तो मैं वादा करता हूं कि शाफे कभी मेरे घर में नहीं आएगा। और इस दफा आप अपना वादा पूरा करें, मैं इस बात का इंतजार करूंगी। मेरी जितनी मीटिंग्स हैं वो सब कैंसिल कर दो। मुझे अभी कहीं जाना है अपने काम से। दिलनशीन, कहाँ चली गई? बेटा वो मेरी तस्वीर नहीं मिल रही है, तुमने देखी है क्या? नहीं तो। अच्छा मैं देखती हूँ, पता नहीं कर। मामा, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ कहो। वो मैंने आपसे एक झूठ बोला था। झूठ? कैसा झूठ? शाफिया ने मुझे प्रपोज किया था। अच्छा, फिर? और मैंने उनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था। ये रिंग भी उन्होंने ही मुझे पहनाई थी। दिलनशीन, ना सब कुछ हो गया और तुम मुझे अब बता रही हो? मम्मा मैं आपको बता देती, लेकिन मुझे शाफे ने मना कर दिया था। वो कह रहे थे कि वो सारा आंटी को यहाँ लाएंगे ताकि आप लोगों को सरप्राइज दे सके। कमाल है दिलनशीन, शाफे ने तुम्हें मना किया और तुमने उसकी बात मान ली। ये भी नहीं सोचा तुमने कि तुम्हारे बाबा को पता चलेगा, कितना हर्ट होंगे वो। आई एम सॉरी मम्मा, मैं आइंदा आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी।
ये तो तुमने बहुत गलत किया दिलनशी। अब तुम्हारे बाबा को क्या बताऊंगी मैं? जानती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दें, आखिरी गलती समझ के भूल जाएं, लेकिन प्लीज मामा पापा को मत बताइएगा प्लीज। तुम्हें कम से कम मुझे तो बता देना चाहिए था। या अल्लाह, अब क्या करूं मैं? प्लीज शब, रोना तो बंद करो ना। करती हूँ कुछ मैं, मुश्किल में डाल दिया। नायला, दिलनशीन कहाँ है? आज आप जल्दी आ गए ऑफिस से? खैरियत? मैं पूछ रहा हूँ दिलनशीन कहाँ है? अपने कमरे में है। खैरियत तो है ना? सारा का फोन आया था, अंगूठी वापस मांग रही है वो। अंगूठी? बुला के पूछो अपनी साहबजादी से, क्या वाकई सारा सच कह रही है? क्या वाकई वो शाफे के नाम की अंगूठी पहन चुकी है? आप कुछ बताएं तो सही ना ज़ीशान, के क्या कहा है सारा ने? पहले अपनी बेटी से ये पूछो कि मेरी तरबियत में क्या कमी रह गई थी कि वो मेरी रुसवाई का सबब बनी। ऐसे तो ना कहें, अल्लाह ना करे हमारी औलाद हमारी रुसवाई का सबब बने। हुआ क्या है? अगर सारा सच कह रही है ना, तो दिलनशीन ने बहुत बुरा किया है नायला बेगम। मुझे उससे कतन ये उम्मीद नहीं थी। ज़ीशान, बस करते हैं। दिलनशीन पहले ही आपसे बहुत शर्मिंदा है। रो रो के उसने बुरा हाल कर लिया अपना। आपको अपनी बेटी पे भरोसा होना चाहिए। कैसे करूं मैं उस पर भरोसा? तुम्हें पता है सारा ने कितना कीचड़ उछाला है हम पे। और उम्मीद भी क्या की जा सकती है उससे? लेकिन हमारे लिए तो शाफे की मोहब्बत ही काफी है, खून है वो हमारा। अगर वो चाहता है कि वो दिलनशीन के साथ जिंदगी गुजारे तो इसमें हरज ही क्या है? हरज है नायला बेगम। अगर मेरी बेटी ने गलती की है तो मैं कभी उसका हाथ शाफे के हाथ में नहीं दूंगा। मगर ज़ीशान, बस मैं फैसला कर चुका हूं। औलाद को आजादी देने का यह मतलब नहीं है कि वो अपनी मनमानी करना शुरू करे। आप अपनी बेटी से यूं नाराज ना हो ज़ीशान। वो पहले ही आपसे बहुत शर्मिंदा है। और है क्या, शाफे तो उसे तो आपसे तवक्कुआत है इतनी, बल्कि आप ही तो उसकी उम्मीद हैं। जब इज्जत पे हरफ आने लगे नायला बेगम, तो खुशियों को कुर्बान करना ही पड़ता है। मैं शाफी की ऐसी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता जो मेरे लिए रुसवाई का बाइस बने। समझे तुम? अच्छा आए ना, बैठे तो सही जरा। मैं पानी लेके आती हूँ आपके लिए। बैठे।
हेलो। हेलो। हाँ दिल, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। तुम रो रही हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। दिल, मैं जानता तुम रो रही हो, मुझे सच सच बताओ क्या हुआ है? सब ठीक है? शाफे, पापा बहुत गुस्से में, उन्होंने हमारे रिश्ते से इनकार कर दिया है। क्या? लेकिन क्यों? सारा आंटी ने फोन करके बहुत इंसल्ट की, बहुत रुस्वा किया उन्होंने बाबा को। उन्होंने अच्छा नहीं किया। दिल, सबसे पहले तो काम डाउन। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रही हो। मुझे आराम से तसल्ली से बताओ क्या हुआ। उन्होंने बाबा से कहा कि आपने ताजी को फोन किया था? क्यों किया आपने ऐसा मामा? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप इतना जुल्म मुझ पर कैसे कर सकती हैं? ये क्या तरीका है माँ से बात करने का? तो फिर मुझे बताएं कि एक माँ अपने बेटे की खुशियों के साथ इतना जुल्म कैसे कर सकती है? क्या ऐसा जुल्म मैंने कर दिया जो इतना भड़क रहे हो? आपको एहसास ही नहीं? क्या जरूरत थी ताया जी से बात करने की? जरूरत थी क्योंकि वो जो ख्वाब देख रहे हैं अपनी बेटी को इस घर में बसाने के, वो ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे। मामा, ये उनका नहीं, ये मेरा ख्वाब है। और आपको अपने बेटे की खुशियों से ज्यादा अपनी जिद और अना प्यार करना पड़ता है। जब बच्चे नाफरमान हो जाते हैं तो माँ को खुदगर्जी करनी पड़ती है अपनी इज्जत बचाने के लिए। मैं तंग आ गया हूं आपकी ये बिला वजह की नफरतें सह सह कर। मुझे डर है कि वाकई मुझे आपकी ये जिद नाफरमान ना बना दो। धमकी दे रहे हो माँ? जाओ, जो करना है कर लो, लेकिन दिल नशीन कभी यहाँ पे तुम्हारी दुल्हन बन के नहीं आएगी, समझ गए? दिल नशीन इस घर में आएगी मामा, और उसे आप लाएंगी। ये कोई खेल नहीं है मामा जिसमें हार और जीत की बात की जाए। ये तो ख्वाहिश और मान का सौदा है मामा, जिसे हमें एक दूसरे की मोहब्बत में तय करना है। आप सोच लीजिए, आपको अपनी अना बचानी है या बेटे की जिंदगी? ये फैसला भी मैं आप पर छोड़ता हूं।
हाय, मामा बता रही थी कि तुमने मंगनी कर। ऐसा कुछ नहीं है यार। अच्छा, तो फिर? मैंने बस दिलनशी को अंगूठी दी थी अपनी निशानी के तौर पर। मामा ने इस बात का बतंगड़ बना लिया। पता नहीं क्या होगा अब। ऐसा क्या हुआ अब ये क्यों? मामा का रवैया बहुत सख्त है। इतना सख्त है कि बेटे की मोहब्बत भी उसे नरम नहीं कर सकती। पत्थर टूट तो जाता है लेकिन नरम नहीं होता। कितना चाहते हो उसे? सांसों में है वो। अगर वो ना रही तो सांस भी नहीं रहेगी। इतनी मोहब्बत और ये मायूसी। मेरे पास इतनी मोहब्बत होती मैं तो सारी दुनिया से टकरा जाती। अभी क्या कर रहा है? कुछ नहीं। फरीन, तुम नाराज हो मुझसे? नहीं, पूरी दुनिया में एक तुम ही तो ऐसे दोस्त हो मेरे जिससे मैं नाराज नहीं हो सकती। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मैं सबको नाराज कर देता हूँ। शाफी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसी कोई बात नहीं तो मैं फौरन से तैयार हो जाऊं, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। मुझे इस वक्त तुम्हारी हंसी की बहुत जरूरत है। तुम्हारे बाबा बहुत गुस्से में है बेटा। पता नहीं सारा ने उनसे ऐसा क्या कह दिया है कि वो कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं। तो अब क्या होगा? अल्लाह ही बेहतर करेगा बेटा। कोशिश तो करूंगी तुम्हारे बाबा को समझाने की। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं बाबा का सामना कैसे करूंगी। वो बहुत हर्ट हो गए हैं बेटा। एक्चुअली तुम्हें जाना चाहिए था उनके पास। अगर हिम्मत नहीं है तो खुद में हिम्मत पैदा करो बेटा। जाओ, जाके उन्हें सारी हकीकत बताओ। उन्होंने सारा कुछ जबान दे दी है कि अगर शाफे ने खुद तुम्हें ये रिंग पहनाई है तो वो ये रिश्ता कभी भी तय नहीं होने देंगे। मगर मम्मा, शाफे ने ये रिंग मुझे मंगनी की निस्बत से नहीं पहनाई थी। वो तो हर बार मेरे लिए गिफ्ट्स लेकर आते हैं। चलो मान लिया बेटा कि शाफे का ये मकसद नहीं, लेकिन रिंग पहनाने से तो यही जाहिर होता है ना कि अंगूठी पहनाने के पीछे ख्वाहिश क्या है। मुझे तो जरा भी अंदाजा नहीं था कि शाफी की छोटी सी ख्वाहिश पूरी करने पर इतना बड़ा मसला हो जाएगा, वरना मैं कभी ये गलती ना करती। प्लीज मम्मा, आप बाबा को समझाएं ना। वो इतनी बड़ी बात कैसे कर सकते हैं? मैं तुम्हें कोई झूठी उम्मीद नहीं दिला सकती। तुम्हें पता है ना अपने बाबा का, जब एक बार कोई फैसला कर लेते हैं तो फिर उस फैसले को बदलना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी कोशिश करूंगी क्योंकि मुझे शाफे बहुत अजीज है। परेशान नहीं हो बेटा, इंशाल्लाह जो भी होगा तुम्हारे हक में बेहतर होगा।
बाबा, हम्म। मैंने आपको बहुत हर्ट किया है ना? सॉरी। आप प्लीज मुझसे नाराज मत हो, प्लीज मुझे माफ कर दें। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। गुस्सा आया था थोड़ी देर के लिए, चला गया। आपकी बेटी ने ऐसी कोई गलती नहीं की जो आपकी रुसवाई का सबब बने। मैं जानता हूँ बेटा, जानता हूँ। मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है। मेरी वजह से आपको बहुत कुछ सुनना और सहना पड़ा ना। कोई बात नहीं बेटा, उसकी तो आदत है। सारा तो इस किस्म की हरकतें करती रहती है, आज से थोड़ी देख रहे हैं उसे। बातों दिल पे मत लो। रोना नहीं बेटा। तुम्हारे आंसू इतना परेशान नहीं है कि तुम उन्हें छोटी छोटी बातों में लौटाते हो। बेटा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। देखो, अगर हम दोनों तुम्हारे बारे में कोई फैसला करें तो उसे रद्द न करना बेटा, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम कोई ऐसा फैसला करें जिसमें तुम्हारी भलाई ना हो। मुझे आपका हर फैसला मंजूर है बाबा। थैंक यू। तुमने क्या किया दिल? ताया जी को मनाने के बजाय तुमने अपने फैसले का इख्तियार दे दिया उनको। क्या किया तुमने? उन्हें अपने फैसले का इख्तियार नहीं दिया, अपनी जुदाई का इख्तियार दे दिया। तो मैं क्या करती शाफ, वो बहुत हर्ट हुआ। हर्ट तो मैं भी हुआ दिल, तकलीफ तो मुझे भी हुई है दिल। तुमने मुझे क्या बीच में छोड़ दिया? तो बताओ मैं क्या करूं? देखो दिल, मैं तुमसे सिर्फ इतना चाहता हूं कि हमेशा मेरा साथ देना, हर उस कदम पर जो मैं तुम्हें हासिल करने के लिए बढ़ाऊंगा। मैं कोशिश करूंगी। मैंने तुमसे मोहब्बत की है दिल, तुमसे ये वादा भी किया कि तुम्हें पूरी इज्जत और एहतराम के साथ अपनी जिंदगी में शामिल करूंगा। और तुम देखना, मैं अपना वादा जरूर पूरा करूंगा। पापा कभी नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे बाबा? क्यों नहीं मानेंगे दिल? मैं खुद मनाऊंगा ताया जी। पता नहीं शाफ, हमारे नसीब में क्या लिखा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। सब ठीक होगा दिल, तुम देखना, हमारा नसीब बहुत रोशन और चमकदार होगा, इतना कि तुम खुद पर रश्क करोगे। कभी कभी मुझे अपना आप बहुत बेबस महसूस होता है। मेरी मोहब्बत के होते हुए अगर तुम अपने आप को बेबस महसूस करोगी तो ये मेरे साथ ज्यादती होगी ना। अपने आप को मजबूत करो। ऐसा लगता है जैसे आपको कोई छीन के मुझसे बहुत दूर लेके जा रहा है। अच्छा, अब अपने आप को स्ट्रेस मत दो, रिलैक्स, सब ठीक होगा। मैं अपनी मोहब्बत के बीच किसी तीसरे को नहीं आने दूंगा, ठीक है? अपना ख्याल रखो। ओके, अल्लाह हाफिज। शाफे, कहाँ थे तुम?
बाहर था। कुछ ज्यादा ही बाहर नहीं रहने लगे तुम? पहले भी तो रहता था बाहर, अब कौन सी कोई नई बात होगी जो आप इस कदर परेशान हो रही हो? लहजा सुना तुमने अपना? किस लहजे में अपनी माँ से बात कर रहे हो? मैं तो वैसे ही आपको खटकने लगा हूं आजकल, अपने खानदान वालों की तरह। कुछ भी तो नहीं बदला, सब कुछ वैसे ही, सिर्फ आपकी सोच बदल गई है। फजूल बातें मत करो, खाना लगवा रही हूँ, खाने की मेज पे आ जाओ। मुझे भूख नहीं है, आप खा लीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? कहाँ रह गए थे इतने दिन? कोई खैर खबर ही नहीं तुम्हारी। बस बहुत बिजी था, आपको पता है मेरी जॉब ऐसी है। और दूसरा ये कि आप मुझे अपना बताएं, आपकी तबीयत कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले से बहुत बेहतर हूँ। तुम क्यों नहीं आए इतने दिन? चले मैं आपको सच बता देता हूँ, मेरी मदर आ रही है लंदन से, तो उनके आने से पहले मैंने घर में रेनोवेशन शुरू कराई हुई है। और वो रेनोवेशन शुरू करा के मैं गया हूँ बस वो इस तरह कि सारा इंटीरियर। और सीरियसली आंटी मुझे बिल्कुल नहीं पता क्या फैशन में है क्या नहीं है। मुझे हेल्प चाहिए, इसीलिए आज मैं आया हूँ कि मैं दिलनशीन से पूछूं इफ शी कैन हेल्प मी आउट। दिलनशीन, हाँ पूछ लेते हैं। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि उसे कोई एतराज होगा, चली तो जाएगी। ये कहाँ जाने की बातें हो रही हैं? हाँ मैं आंटी को भी यही बता रहा था, मदर आ रही है मेरी लंदन से और घर में रेनोवेशन शुरू हुई है इंटीरियर के लिए। थैंक यू। मुझे आपकी हेल्प चाहिए होगी क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पता फर्नीचर कहाँ से मिलता है और कैसे। हाँ क्यों नहीं, जाएगी जरूर तुम्हारे साथ। तुम्हें पता है दिलनशीन की चॉइस बहुत अच्छी। डेफिनेटली हेल्प करेगी तुम्हारी। मेरी तो फिर आपने वाकई हेल्प कर दी। मामा मैं कैसे जा सकती हूँ? मतलब मुझे